इतनी बेइज्जती। शुक्र है अम्मा नहीं आई, इतनी बेइज्जती देखकर पुरानी दुश्मनी भी दुगनी हो जाती। वैसे छोटी अम्मी और शेर को इतनी बड़ी बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अरे हम तो यहाँ दोस्ती करने आए थे, तो बात ही कुछ और निकली। माना कि शेर हमारा सगा भाई नहीं, लेकिन सगों से बढ़कर है। क्या था अगर हमें असल बात से आगाह कर देता। और तो और मलकों को देखो, हमारे शेर के रिश्ता मांगने पर लड़की साथ भेज दी। वैसे रिश्ता तो हो गया आपा, रोते पीटते हुआ हो या चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन सोचा है बदर चाचा और हमारे शौहर क्या करेंगे हमारे साथ और इस लड़की के साथ। शेर के होते हुए उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता हमारी शादियों का नहीं पता। कुछ नहीं होगा हमारी शादियों को भी, बड़ी ज़मीन है हमारे नाम पे, छोड़ भी दें पर ये ज़मीन बड़ी जरखेज़ है उनके लिए, करोड़ों रुपए की फसल उगती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बात करना छोड़ देंगे, पर जब फसल उतरेगी तो खुद ही बात करना शुरू कर देंगे। वैसे आपा फर्ज करें सूखा पड़ जाए या फिर ज़मीन ना रहे तो क्या हमारी शादियां भी बंजर हो जाएंगी? ऐसा ही है, इसीलिए अपनी शान हमेशा रखना। और आज तो आंखों में आंखें डाल कर देखना, ये शेर की जिंदगी है। जो भी है खून तो हमारा ही है, हमें अपने भाई के साथ ही खड़ा होना है। फिर चाहे चचा या हमारे शौहर कुछ भी कहे, ये हमारी जायदाद है, हमारा पैसा है। ये लोग संभालते भी हैं, खाते भी हैं और फिर एहसान भी जताते। और अगर आज इनकी नाक बहुत ऊंची हुई ना, तो हमारा भाई संभाल लेगा। बड़ी मुश्किल से हमें वापस मिला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अम्मा, उनका क्या? वो तो शौक में चली जाएंगी ये सारी बातें सुन के। ठीक कह रही हो, चलो घर चल के देखते हैं क्या होता है। बदबख्त, मेरी सारी जवानी खाने के बाद अब आए थे माफी मांगने। ये जमीन का टुकड़ा, ये है मेरी जिंदगी का एवज। मेरे सारे अरमान, मेरा सारा जहेज गोदाम में पड़ा जंग खा रहा है। ताज बीबी, आप खामोश रहिए, ये आपका मामला नहीं है। अरे मैं ही तो खामोश हुई, तुम दोनों तो ना रुके काका साहब की खातिर। एक ने इश्क फरमा के वहां की लड़की से शादी कर ली, दूसरी की बेटी कभी भाग जाती है तो कभी वहां से रिश्ता आ जाता है। मैं बता रही हूं, काका साहब के सारे माल मता की हकदार मैं ही हूं। बेटे तो इन्होंने सर झुकाने के लिए पैदा किए हैं। दगा सिर्फ फजर ने नहीं किया, तुमने भी किया और आपने भी। ताज बीबी, जैसी तुम्हारी कदर होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। तुमने तो अपना दिल भी कुर्बान कर दिया। आज जब कोई नहीं कर सका तो अंदाजा हुआ कि करने वाली कितनी अजीम है। फजर मर चुकी है। और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से उसकी कब्र पे भी कोई नहीं जाएगा।
याद रखना। फजल, बेटा तुम हौसला रखो। अच्छा, आज से तुम मेरी बेटी हो। तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं। अच्छा, फजर, फजर, अरे क्या हुआ बेटा? शेर, शेर, फजर को देखो क्या हुआ है। फजर, फजर आंखें खोलो बेटा। गाड़ी रोके प्लीज। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। फजर आंखें खोलो बेटा। फजर क्या हुआ बेटा? फजर आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ? पता नहीं जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है इसका। फजर आंखें खोलो। फजर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फजर, फजर आंखें खोलो। पानी दो, फजर, पानी दो जल्दी। फजर बेटा आंखें खोलो मेरी जान। फजर, 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 शुक्र। फजर आंखें खोलो। उठो, पानी पियो। उठो फजर बेटा। पानी पियो, उठो। 2 घूंट पानी पी लो। शाबाश। ला, ये लो। पानी पियो, एक घूंट। अच्छा, फजर हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान नहीं हो। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। बेटा तुम तो बहादुर बच्ची हो ना। घबराना बिल्कुल भी नहीं, हम सब तुम्हारे साथ। अच्छा, कुछ तबीयत ठीक हुई? आराम से, बिल्कुल। हो क्या रहा है हमारे साथ? साफ नजर आ रहा है इस सब में जो किरदार हमारे साथ नमक हरामी करता रहा, उसको माफ नहीं करना चाहिए। पर ये शेर भड़क क्यों नहीं रहा? हमें आजाद कैसे छोड़ा हुआ है? हमें जान से क्यों नहीं मारा? अगर सुधा हो गई तो जान से भी मार देगा। ऐसे कह रहे जैसे बचपन से उससे बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता रखा है तुमने। उसकी बहनों को तलाक दे देते और उसको जीते जी मार देते। ऐसे कह रहे जैसे नॉन नफ्के का बंदोबस्त यही कर रहा है। सोचने तो मुझे करना क्या है। पर पहले उसे तो सजा दें जिसने हमसे गद्दारी की है। पहली वोट उसी की उड़नी चाहिए।